हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू राइट्स पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अवतार की सेकंड मूवी द वे ऑफ वाटर को। यह मूवी 2022 में आई अमेरिकी एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है और 2009 की फिल्म अवतार का सिक्वल है। दोनों फिल्मों को जेम्स कैमरॉन ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म अवतार फिल्म सीरीज की सेकंड इंस्टॉलमेंट है। फिल्म की कहानी की शुरुआत पहली फिल्म अवतार की घटनाओं के एक दशक बाद से होती है, जब जैक सली और नेटेरी ने एक्स्ट्रा सोलर मून पेंडोरा के बाकी नावी लोगों के साथ मिलकर पृथ्वी से आए इंसानों से अपने प्लैनेट को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और उन लोगों को हराकर वापस पृथ्वी पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। फिर जैक सली ओमेटेकिया कबीले के लीडर के रूप में नावी में शामिल हो जाता है और नेटेरी के साथ में अपना परिवार बसाता है, जिनमें उसके 2 बेटे और 1 बेटी होती है। बड़े बेटे का नाम नेटायम और छोटे बेटे का नाम लोआक और बेटी का नाम टूक होता है। इसके साथ ही एक और गोद ली हुई बेटी कीरी भी होती है, जो जैक की पुरानी साथी डॉक्टर ग्रेस के नावी अवतार की बायोलॉजिकल बेटी होती है। इन लोगों के साथ में एक इंसानी लड़का भी रहता है जिसका नाम स्पाइडर होता है। स्पाइडर कोई और नहीं बल्कि कर्नल क्वाच का बेटा होता है, जो पेंडेरा में ही पैदा हुआ था और अपनी कम उम्र के कारण क्रायोस्टेसिस में पृथ्वी पर नहीं भेजा जा सका था। इसलिए स्पाइडर पेंडोरा में ही नावी लोगों और जैक के परिवार के साथ रहकर बड़ा हो रहा था। सभी बच्चे मिलकर एक साथ खेलते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। जिस तरह से जैक की पत्नी नटेरी ने उसे पेंडोरा की हर एक चीज़ सिखाई थी, उसी तरह से जैक भी अपने बच्चों को सिखाता है। वे सभी एक साथ बहुत खुश होते हैं। फिर एक रात जैक और नटेरी आराम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें आसमान में चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि स्पेसशिप से इंसान एक बार फिर से पेंडोरा पर वापस आ रहे हैं। जब वो स्पेसशिप पेंडोरा पर लैंड करते हैं तो वहाँ के जंगलों में आग लग जाती है और बड़ी तबाही मच जाती है। फिर जब उन स्पेसशिप के डोर ओपन होते हैं तो उनमें से बड़े बड़े रोबोट और बड़ी बड़ी मशीनें निकलती हैं, जिनके अंदर इंसान बैठे हुए होते हैं। ये रोबोट और मशीनें अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को कुचलते हुए आगे बढ़ती जाती हैं। ये सब देखकर जैक और उसकी पत्नी नटेरी बहुत दुखी होते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास इंसानों की मशीन और टेक्नोलॉजी का सामना करने के लिए कोई भी उपाय नहीं होता है। धीरे धीरे इंसानों को पेंडोरा पे आए हुए 1 साल बीत जाता है और इन्हीं 1 सालों में इंसानों ने इनके ग्रह पर ठिकाना बना लिया होता है। अब हमें इंसानों के लैब में ढेर सारे अवतार को दिखाया जाता है, जहां पर अभी एक अवतार को जगाया जाता है, जो जागने के बाद में बाकी के अवतार पर हमला करने लगता है। और यह अवतार किसी और का नहीं बल्कि उसी कर्नल क्वार्च का होता है, जिसे नटेरी ने अवतार के फर्स्ट पार्ट में मार दिया था। कर्नल क्वार्च एक वीडियो क्लिप को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि पेंडोरा के ट्री ऑफ सोल्स को फाड़ने से पहले उसके मेमोरी को एक चिप में रिस्टोर कर लिया गया था, जिससे उसके मरने के बाद में नावी अवतार के बॉडी में डाल दिया गया। अब कर्नल क्वार्च का मकसद केवल जैक को पकड़ना होता है, क्योंकि पिछले 1 सालों से जैक उनके कामों को आगे बढ़ने से रोकता रहा था। और उस दिन भी जैक अपने नावी साथियों के साथ मिलकर आरडीए की एक ट्रेन को लूटता है, जिसमें इंसानों के लिए हथियार होते हैं। वहाँ पर जैक अपने दोनों बेटों को भी साथ लेकर गया होता है और उनसे वहाँ पर नज़र रखने के लिए कहता है, लेकिन लोआक उसकी बात को नहीं मानता है और नीचे आ जाता है, जहाँ पर जैक और बाकी के नावी ट्रेन से हथियार को लूट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आरडीए का एक फाइटर प्लेन आ जाता है और इनके ऊपर मिसाइल दाग देता है, जिससे जैक का बड़ा बेटा नेटायम घायल हो जाता है। नेटायम को घायल देखकर जैक जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और उसे घर लेकर आता है। जैक और बाकी नावी लोग इंसानों से बचने के लिए एक पहाड़ में छुप कर रहा करते थे, क्योंकि इंसानों ने उनके घर को बर्बाद कर दिया होता है। वहाँ पहुंचकर जैक अपने बेटे को बहुत डांटता है, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से सभी लोगों को और उन्हें जान गंवाना पड़ता। दूसरी तरफ कर्नल क्वार्च को दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ स्पेसशिप में होता है और सबको बताता है कि अब हम लोग पेंडोरा पे जा रहे हैं और हमारा मिशन है हमें नावी बागियों को ढूंढकर उनके लीडर जैक को खत्म कर देना। इधर स्पाइडर, लोआक और किरी ह्यूमन्स रिसर्च फैसिलिटी में जाते हैं, जहाँ किरी ग्रेस के अवतार से बात करती है, क्योंकि उसका शरीर एक टैंक में पड़ा होता है। स्पाइडर यहाँ नोट करता है कि उसके नावी दोस्त कम से कम अपने माता पिता को जानते हैं, जबकि वह अपने पिता कर्नल क्वार्च के बारे में सोचकर नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ कर्नल क्वार्च और उसकी टीम अपने बेस पे पहुंचते हैं, जिसे ब्रिज हेड सिटी के नाम से जाना जाता है। वहां पहुंचकर कर्नल क्वार्च जनरल फ्रांसिस एडमोर से मिलता है, जो उसके मरने के बाद से उसे अपने ऑपरेशन के बारे में अपडेट करता है। जनरल उसे बताती है कि पृथ्वी खत्म हो रही है और हम लोगों का काम है यहाँ पर अपना घर बसाना और पेंडोरा को इंसानियत के लिए तैयार करना, लेकिन ये सब करने से पहले हमें नावी बागियों से निपटना होगा। अब कर्नल क्वार्च अपने साथियों के साथ नावी के लोगों को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। कर्नल क्वार्च की टीम ठीक उसी समय जंगल में पहुंचती है, जिस समय जैक के बच्चे और स्पाइडर वहां खेल रहे होते हैं। वहां पर किरी नेचर में खो जाती है और अन्य बच्चे क्वार्च और उसकी टीम को देखते हैं, क्योंकि वो इंसानों और उनके अवतारों के पहले लिंक यूनिट का सर्वे करते हैं, जहां कर्नल क्वार्च और नावी के बीच में लड़ाई हुई थी। वहां पर क्वार्च अपने इंसानी कंगाल को EMP सूट के अंदर पाता है, जहां वह मारा गया था। वहां पर उनकी मौजूदगी के बारे में बच्चे जैक को बताते हैं, तो जैक उन्हें कोई भी हरकत किए बगैर वहां से निकलने के लिए कहता है। सभी बच्चे वहां से कोई भी हरकत किए बगैर निकलने लगते हैं, लेकिन अचानक से उनके पास में कर्नल और उसके आदमी आ जाते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान जाता है कि ये उसी का बेटा है और बाकी के बच्चों की उंगलियों को देखकर पहचानता है कि ये जैक के बेटे हैं, क्योंकि उनके हाथ में 5 उंगलियां होती हैं।
अब कर्नल उन सभी को अपने साथ लेकर जाने के लिए जनरल को बुलाता है, लेकिन इससे पहले जैक और नेटेरी वहाँ पर आ जाते हैं और उन पर हमला करके बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन वो स्पैडो को नहीं बचा पाते। कर्नल अपने साथ स्पैडो को लेकर चला जाता है। जैक अपने परिवार को सेफ रखने के लिए उन्हें कहीं दूर लेकर जाना चाहता था, क्योंकि स्पैडो पकड़ा जा चुका था और उसे डर था कि कहीं स्पैडो उसके ठिकाने के बारे में कर्नल को न बता दे, नहीं तो उसके साथ ही उसके बाकी साथी भी मारे जाएंगे। दूसरी तरफ कर्नल के लोग जैक के ठिकाने के बारे में पूछने के लिए स्पैडो को बहुत टार्चर कर रहे होते हैं, लेकिन स्पैडो उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। इसलिए कर्नल उसे वहां से बाहर निकालने का लालच देकर उससे जैक का पता पूछता है। इधर जैक अपने कबीले में एक दूसरे नावी तरसेम को वहां का लीडर बनाकर वहां से अपने परिवार को लेकर निकल जाता है, क्योंकि उसके वहां से चले जाने के बाद में बाकी सभी लोग सेफ रहेंगे। वे अपने इकरान से उड़ान भरते हैं और नावी के मेटकाइना कबीले के घर के लिए पूर्वी समुद्र तट की ओर निकल जाते हैं। वे लोग एक ऐसे कबीले के पास में पहुंच जाते हैं जो लोग पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकते थे। उनके वहां पहुंचने पर वहां के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होते हैं, क्योंकि ये लोग उन लोगों से थोड़ा अलग दिख रहे होते हैं। कुछ देर के बाद में वहां पर उस कबीले का लीडर टोनोवारी आता है, जिससे जैक उन्हें अपने कबीले में रहने की इजाज़त मांगता है। पर टोनोवारी उससे बताता है कि वो लोग पानी में रहने वाले लोग हैं, इसलिए तुम लोग हमारे साथ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इस बात को सुनकर जैक कहता है कि वो लोग बहुत जल्द ही उनके तौर तरीकों को सीख जाएंगे, जिसे सुनकर टोनोवारी उसकी बात को मान जाता है और उन्हें अपने कबीले में रहने की इजाज़त दे देता है। टोनोवारी अपने बेटे यानुंग और बेटी टीसरिया को यह जिम्मेदारी देता है कि वो इन्हें यहाँ के तौर तरीके सिखाए, और उसी दिन से वो वहाँ के पानी के अंदर रहने और वहाँ पानी में रहने वाले क्रिएचर की सवारी कराना सिखाने लगते हैं। शुरू में इन्हें पानी के अंदर सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे ये लोग सब सीख जाते हैं और वहाँ के क्रिएचर की सवारी भी करने लगते हैं। दूसरी तरफ कर्नल स्पाइडर को लेकर जंगल में जाता है, जहाँ स्पाइडर उन्हें नावी भाषा को ट्रांसलेट करने में मदद करता है। कर्नल अपने लिए एक इकरान चुनने के लिए जाता है ताकि वो भी पूरी तरह से एक नावी बन सके। कर्नल एक इकरान को चुन भी लेता है। इधर जैक के बच्चे भी धीरे धीरे वहाँ पर सीख रहे होते हैं। फिर एक दिन वहाँ के लीडर टोनोवारी का बेटा और उसके साथी किरी का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से नेटाइम से उनकी लड़ाई हो जाती है। फिर जैक अपने बच्चों को समझाता है कि अब उन्हें यहीं पर रहना है, इसलिए उन्हें यहाँ के लोगों से दोस्ती बनाकर रहना चाहिए, और लोवाक को आनुंग से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। अगले दिन लोवाक आनुंग से माफ़ी मांगने के लिए जाता है और आनुंग उसे माफ़ कर देता है, लेकिन आनुंग मन ही मन उससे बदला लेना चाहता है। इसलिए वो लोवाक को समुद्र की गहराइयों में शिकार पर चलने के लिए कहता है। लोवाक उसके साथ शिकार पर चलने के लिए मान जाता है और वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर आनुंग उसे बताता है कि वो लोग यहाँ पर शिकार करते हैं। फिर लोवाक शिकार करने के लिए जाता है और आनुंग उसे वहीं पर छोड़कर वापस चला जाता है। कुछ देर के बाद में लोवाक को पता चल जाता है कि आनुंग उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया है। तभी उसके ऊपर एक समुद्री जीव अकूला हमला कर देता है। लोवाक उससे बचने के लिए भागने लगता है और एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, लेकिन पानी के अंदर ज़्यादा देर तक रहने की वजह से उसका सांस फूलने लगता है, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर आने लगता है। तभी फिर से अकूला उसके ऊपर हमला करके उसको मारने वाली होती है, लेकिन तभी अकूला के ऊपर एक फेल मछली की तरह दिखने वाली एक मछली, जिसे टुलकुन कहा जाता है, जिसका नाम पाइकन होता है, वो अकूला के ऊपर हमला कर देती है और उसे मार देती है। इधर लोवाक की सांस फूलने की वजह से वो पानी में डूबने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को उसी पाइकन के ऊपर पाता है। वो उस जीव टुलकुन को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। तभी उसकी नज़र पाइकन के पंख में फंसे एक लोहे के भाले पे पड़ती है और वो उस लोहे के भाले को उसके पंख से बाहर निकाल देता है, जिससे लोवाक पाइकन का भरोसा जीत लेता है। पाइकन लोवाक को उसके आइलैंड तक पहुंचा देता है, जहां पर सभी लोग लोवाक को काफ़ी देर से ढूंढ रहे होते हैं। वहां के कबीले का लीडर अपने बेटे को सजा देने की बात करता है, लेकिन लोवाक उन्हें ऐसा करने से रोक देता है और बताता है कि इसमें आनुंग का कोई दोष नहीं है और वो अपनी मर्जी से समुद्र के बीच में गया था। यह सब सुनकर आनुंग बहुत शर्मिंदा हो जाता है। अगले दिन लोवाक सभी को बताता है कि उसकी जान एक परकटे टुलकुन ने बचाई है, जिसे सुनकर लीडर की बेटी तीसरिया बताती है कि इस टुलकुन का नाम पाइकन है और वो हत्यारा है, क्योंकि उसने बहुत से नावी और टुलकुन को मारा है। लेकिन लोवाक उनकी बात को नहीं मानता है और वापस पानी में फिर से पाइकन के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि उसे हत्यारा क्यों कहा जाता है। फिर पाइकन लोवाक को लेकर समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। उधर टीसरिया क्री और कुछ बच्चों को अपने साथ में लेकर अपने पूर्वजों की गुफा की ओर जाती है, उन्हें यह दिखाने के लिए कि ग्रहण के समय वहां पर कैसा नज़ारा होता है। वह उन्हें पानी के नीचे मेटकाइना ट्री ऑफ सोल्स के पास लेकर जाती है, जहां किरी खुद को उस पेड़ से जोड़ती है तो अपनी माँ ग्रेस को देखती है और उनसे बात करती है। हालांकि किरी को जल्द ही एक भयानक दौरा पड़ता है और उसके भाई बहन उसे वापस किनारे पर ले आते हैं। किरी की मदद के लिए जैक नार्म और मैक्स को बुलाता है और वो लोग किरी को होश में लाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कबीले के लीडर की पत्नी रोनाल आ जाती है और उन सभी को बाहर जाने के लिए कहती है।
फिर रोनाल्ड अपने जादू की मदद से किरी को होश में ले आती है। फिर नार्म जैक को बताता है कि कोई भी विजन जो वह सोचती है कि वह देख रही है वह फ्रंटल लोब मृत्यु का परिणाम हो सकता है, और अगर ये दौरा उसे पानी के अंदर आएगा तो उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ नार्म और मैक्स को जैक के पास में जाने की वजह से कर्नल का एक साथी लाल बेनलिफ्ट उसे बताता है कि हमारे रडार को एक बागी शिप के बारे में पता चला है। इसके बाद में कर्नल कैप्टन मिक स्क्रोबी और डॉक्टर इयान गार्विन से एक फेलिंग वेसल पर मिलता है और उनसे हर एक आइलैंड पर जैक को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन जिस शिप पर वो होते हैं वो शिप टुल्कुन का शिकार करने के लिए होता है और उस शिप का कैप्टन ऐसा करने से मना कर देता है। फिर कर्नल उसे धमकी देता है जिससे शिप का कैप्टन जैक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर कबीले के सभी लोग टुल्कुन को वापस अपने कबीले में जुड़ता देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनके आइलैंड पर कर्नल अपने साथियों के साथ में आ जाता है। कर्नल वहाँ के लोगों को बंदी बना लेता है और जैक के पिक्चर को दिखाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी जैक के बारे में नहीं बताता है। कर्नल को जब जैक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो वो पूरे आइलैंड को ही जला देता है। जैक उस आइलैंड के दूसरे किनारे पर होता है जहाँ उसे वहाँ का लीडर बताता है कि इंसान उसे ढूंढ रहे हैं और उनके पास में एक इंसानी बच्चा है जो नावी बोल सकता है। उधर कर्नल जैक को बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाता है और वहाँ पर टुल्कुन का शिकार करने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ के लोग टुल्कुन को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, जिससे उन्हें बचाने के लिए जैक खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। उधर लोवाक पाइकन के पास में जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें बेदखल क्यों किया गया, जिसके बाद पाइकन अपने मुंह के अंदर लोवाक को आने के लिए कहता है। पाइकन के मुंह के अंदर जाने के बाद में लोवाक उससे बांध बनाता है, जहाँ उसे दिखाई देता है कि टुल्कुन और नावी के लोगों को पाइकन ने नहीं बल्कि इंसानों ने मारा है। पाइकन के मुंह के बाहर आने के बाद लोवाक बहुत दुखी होता है। जब ये बात कबीले वालों और उनके लीडर को पता चलती है कि लोवाक ने एक बेदखल टुल्कुन से बॉन्ड बनाया है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होता है और बताता है कि इतिहास की शुरुआत से ही टुल्कुन अपने इलाके और बदले के लिए आपस में लड़ते रहे हैं। फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि हिंसा कितनी भी जायज़ क्यों न हो, हिंसा को ही जन्म देती है। वो सबको बताता है कि पाइकन एक हत्यारा है, इसलिए वो बेदखल है। यह सब सुनकर लोवाक बताना चाहता है कि पाइकन हत्यारा नहीं है, लेकिन उसकी बात को कोई भी नहीं सुनना चाहता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर कबीले के लीडर की बेटी टिसरिया उसके पास जाती है और लोवाक से कहती है कि आज टुल्कुन ने एक जंगलवासी को चुना है, इसलिए मुझे तुम पर गर्व है। फिर लोवाक बताता है कि पाइकन ने किसी को नहीं मारा क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। दूसरी तरफ टुल्कुन के झुंड पर हमला करके एक टुल्कुन को कर्नल के लोग मार देते हैं और उसके शरीर से एक ऐसे न्यूरॉन को निकालते हैं जो इंसान की उम्र को धीमी गति से बढ़ाता है और इस न्यूरॉन की कीमत अरबों में होती है। इसी न्यूरॉन को बेचकर इन्हें पेंडोरा पर रिसर्च करने और सारी सुविधाओं के लिए पैसा मिलता है। टुल्कुन के बॉडी से न्यूरॉन को निकालने के बाद उसके बॉडी को पानी के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जैक और बाकी लोगों को इंसानों के वहां पर आने के बारे में पता चल सके। जब वहां कबीले के लोग टुल्कुन के बॉडी को देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वहां के लोग टुल्कुन को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, इसलिए वो लोग इंसानों से इसका बदला लेने के लिए कहते हैं। लेकिन जैक उनको बताता है कि अगर हम लोग बिना कुछ सोचे समझे इन पर हमला करते हैं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ के सारे टुल्कुन को दूर भेजना होगा। जैक सभी लोगों को एक ट्रैकिंग डिवाइस को दिखाकर बताता है कि अगर किसी टुल्कुन के ऊपर ये लगा है तो समझो उनकी जान को खतरा है, इसलिए हमें सभी टुल्कुन को ये बात बताना होगा कि अगर ये डिवाइस किसी के ऊपर लगा हुआ मिले तो मुझे बताना, मैं उसे बंद कर दूंगा। जैक की बात को सुनकर सभी लोग टुल्कुन को इस बारे में बताने के लिए निकल पड़ते हैं। लोवाक भी पाइकन को बताने के लिए जाने लगता है, लेकिन नेटायम उसे वहां जाने से रोकता है। लेकिन लोवाक उसकी बात को नहीं मानता है और पाइकन के पास में जाने लगता है। लोवाक को ज्यादा देखकर नेटायम, टिसरिया और किरी भी उसके पीछे उसे रोकने के लिए जाने लगते हैं। जब वो सब पाइकन के पास में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके पीठ पर वैसे ही एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है जैसा जैक ने सबको दिखाया था। अब वो सभी ये समझ जाते हैं कि जल्द ही इंसान इसे मारने के लिए आ रहे होंगे और वे सभी मिलकर उसके बॉडी से ट्रैकिंग डिवाइस को निकालने लगते हैं। तभी उनकी नज़र उस शिप पर पड़ती है जिससे इंसान टुल्कुन का शिकार करते हैं। लोवाक उनके आने की खबर जैक को बताता है, जिसे सुनकर जैक उनके तरफ अपनी पूरी सेना के साथ आगे बढ़ने लगता है। इधर ये सभी पाइकन के शरीर से डिवाइस को बड़ी मेहनत के बाद निकाल देते हैं, लेकिन इन लोगों को कर्नल देख लेता है और इन्हें पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेजता है। सभी बच्चे उनसे बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कर्नल उन्हें पकड़ लेता है और अपने इकरान से उठाकर अपने शिप पर लाकर उन्हें बांध देता है। उधर जैक भी अपने टीम के साथ फिर वहां पहुंच चुका होता है, लेकिन अपने बच्चों को कर्नल की कैद में देखकर रुक जाता है। कर्नल जैक को शिप पर अकेला आने के लिए कहता है और अगर जैक ऐसा नहीं करता है तो कर्नल उसके बच्चों को मार देगा। ठीक उसी समय पानी के नीचे से पाइकन अपने सोल ब्रदर लोवाक को खतरे में देखकर कर्नल की शिप के ऊपर हमला कर देता है और उनके शिप पर काफी तोड़फोड़ करता है। ये सब देखकर जैक और मैटकाइना के लोगों को शिप पर हमला करने का मौका मिल जाता है और वो सब एक साथ उन पर टूट पड़ते हैं। नेटेरी अपने इकरान पर बैठकर उन पर हमला करने लगती है। जैक बंदी बनाए गए सभी बच्चों को आज़ाद कर देता है, लेकिन फिर से कीरी पकड़ी जाती है।
उधर शिप पर पाइकेन के हमला करने के कारण से पानी में डूबने वाला होता है। शिप से अपने भाई बहनों को बाहर निकालते समय नेटाइम को गोली लग जाती है, जिससे जैक उसको लेकर एक पत्थर के ऊपर आता है, लेकिन नेटाइम को बचा नहीं पाता है। कर्नल जैक को कांटेक्ट करके बताता है कि उसके कब्जे में कीरी और टूक हैं। नेटाइम को खो देने के बाद नटेरी बहुत गुस्से में होती है और कर्नल को मारने के लिए फिर से शिप में जाती है। जैक भी कीरी और टूक को बचाने के लिए शिप पर जाने लगता है। उसके साथ में स्पाइडर और लोआक भी जाते हैं। शिप पर पहुंचने के बाद नटेरी बहुत गुस्से में होती है और वो कर्नल की टीम को बहुत बेरहमी से मारने लगती है। जैक टूक के पास में जाता है और उसके हाथ को खोल देता है, लेकिन वहाँ पर कीरी नहीं होती है। तभी कर्नल कीरी के गर्दन पर चाकू रखकर जैक को हथियार डालने के लिए कहता है। अब वहाँ पर नटेरी भी आ चुकी होती है और कीरी के गर्दन पे चाकू रखा देखकर वो भी स्पाइडर के गर्दन पे चाकू रख देती है और कर्नल से कीरी को छोड़ने के लिए कहती है। हालांकि कर्नल स्पाइडर के साथ अपनी देखभाल और रिश्ते से इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन नटेरी द्वारा स्पाइडर को उसके सीने पर काटने के बाद वह मान जाता है और कीरी को जाने देता है। वहाँ से जाते समय कर्नल जैक को बताता है कि वो अभी भी हार नहीं मानेगा और एक दिन वो जैक के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। यह सुनकर जैक सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद कर्नल से लड़ने लगता है। सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन वो शिप पूरी तरह से पानी में पलटने वाली थी, जिसकी वजह से वो सभी शिप के अंदर ही फंस जाते हैं। इधर जैक कर्नल से बहुत देर तक लड़ता है और अंत में कर्नल को बेहोश करके पानी के नीचे छोड़ देता है और वहाँ से खुद बाहर निकलने लगता है, क्योंकि अब उसकी सांस भी खत्म हो रही थी। जैक शिप से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। दूसरी तरफ नटेरी भी अपनी छोटी बेटी टूक के साथ शिप में फंस चुकी होती है। तभी उसके पास में कीरी आती है और उन्हें सही रास्ता दिखाकर बाहर ले आती है। उधर लोआक भी जैक के पास में पहुंच चुका होता है और जैक को शिप से बाहर निकालने लगता है, लेकिन जैक के पास में कम सांस बची होती है। तभी वहाँ पर पाइकन आ जाता है और उन्हें पानी के ऊपर जल्दी लाने में मदद करता है। दूसरी तरफ स्पाइडर को कर्नल मिलता है, जिसको स्पाइडर पानी से बाहर निकाल लाता है, क्योंकि कर्नल ने स्पाइडर को बचाने के लिए कीरी को छोड़ दिया था। बाहर आने के बाद कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइडर उसके साथ नहीं जाना चाहता है, जिससे कर्नल वहाँ से अकेले ही अपने किरान पर बैठकर उड़ जाता है। अब स्पाइडर जैक के फैमिली के पास में जाता है, जहाँ जैक उसे अपने बेटे के रूप में देखता है। अगले दिन जैक टोनोवारी से अलविदा कहने के लिए जाता है, लेकिन टोनोवारी जैक से कहता है कि वह और उसका परिवार अब मेटकाइना है और उनका यहाँ रहने के लिए स्वागत है। अब सभी लोग मिलकर नेटाइम का अंतिम संस्कार करते हैं, जहां उसके बॉडी को ट्री ऑफ सोल्स को दिया जाता है और जैक के फैमिली को बताया जाता है कि अब वह आइवा के साथ है। जैक और नटेरी खुद को पेड़ से जोड़ते हैं, जहां वे यादों के माध्यम से नेटाइम को देख पाते हैं। जैक इस आइलैंड को अपने परिवार के नए घर के रूप में मानने लगता है और आगे से अपने दुश्मनों से लड़ाई जारी रखने और उनसे उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों की रक्षा करने का वचन लेता है। और यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।